चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टॉपिक आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब सपोज आपके पास दो सेट हैं, एक ए है और उसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है, और एक बी सेट है उसमें तीन एलिमेंट है, सपोज रेड ब्लू और कोई एक और कलर ले लिया हमने, सपोज तीन एलिमेंट है ग्रीन, ठीक है। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई करवा के आपको सेट बनाना है। तो पहला क्या बनेगा, ए को आपको इन तीनों से मल्टीप्लाई कराना है, ए कॉमा रेड, क्लियर, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी का। फिर ए कॉमा ब्लू, फिर ए कॉमा ग्रीन, फिर ऐसे ही बी के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कराना है, बी कॉमा रेड, बी कॉमा ब्लू और बी कॉमा ग्रीन। तो ए क्रॉस बी में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स बन गए, 6, ठीक है। और वो कैसे बने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में दो एलिमेंट थे, बी में तीन एलिमेंट थे, सो 2 into 3 6 एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में बन गए। क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल 1 में देखो बेटा, अब एग्जांपल 1 में आपको क्या बोला, देखो x+1 कॉमा y-2। एग्जांपल 1 में x+1 कॉमा y-2 किसके इक्वल बोला हुआ है आपको, 3,1 के। तो जब ऐसे बोला हुआ इट मींस इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके, सो x+1 इक्वल्स टू 3। वहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 2, y-2 इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1 + 2 यानी कि 3। क्लियर। अब एग्जांपल 2 में हमें क्या गिवन है कि p एलिमेंट है, p एक सेट है आपका क्या, ABC, और q एक सेट है उसमें क्या एलिमेंट है, R सिर्फ। अब हमें p क्रॉस q और q क्रॉस p दोनों निकालने हैं। तो p क्रॉस q का मतलब क्या है कि p के एलिमेंट्स को हमें q से मल्टीप्लाई कराने हैं। सो पहले p का एलिमेंट रहेगा और दूसरे वाला आपका q का एलिमेंट रहेगा। देखो आगे पीछे होने का मतलब क्या है, आगे आपका पहले वाले सेट का एलिमेंट होना चाहिए, पीछे दूसरे वाले सेट का होना चाहिए। तो p क्रॉस q कर रहे हो तो a कॉमा r, इन तीनों को 1 by 1 r से मल्टीप्लाई कराया, a कॉमा r, b कॉमा r, c कॉमा r, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स आपके बन गए p क्रॉस q के। q क्रॉस p अगर आप करवा रहे हो तो उसमें क्या बनेगा, यानी r को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराना है। देखो मीनिंग वही है, बट आगे पीछे आपके पहले किस सेट को लेना है वो चेंज हो जाएगा। सो अब यहाँ पे r कॉमा a बनेगा और r कॉमा b, r कॉमा c। तो क्या p क्रॉस q और q क्रॉस p सेम है, नो, p क्रॉस q और q क्रॉस p इक्वल सेट नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स उसमें आगे पीछे बन रहे हैं आपके। क्लियर, सेम नहीं बन रहे हैं, a कॉमा r और r कॉमा a सेम नहीं है, ठीक है। लास्ट में देखो वो पूछा भी था हमसे, आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, सो नो। क्लियर, हाउएवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट विल बी द सेम। दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं क्योंकि 3 into 1 या 1 into 3 सेम रहेगा आपका। क्लियर। नाउ एग्जांपल 3 में आपको क्या बोला, देखो चैप्टर 1 से रिलेट कर दिया है, यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिस पे दिया हुआ है। एग्जांपल 3 में क्या है आपके पास, ABC तीन सेट दिए हुए हैं, ए आपका हो गया 1 2 3, बी क्या हो गया आपका 3,4 और सी क्या हो गया आपका 4 5 6। अब पहले कंडीशन में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी पहले हम निकालेंगे। क्लियर, a हमारा 1 2 3, तो यहीं पे क्या लिख दिया ऐसे 1 2 3 a को, इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो इनमें कॉमन है, तो b और c में क्या कॉमन है, ओनली 4। अब 4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 1,4, 2,4, 3,4। तो ये तीन एलिमेंट्स आ गए आपके a इंटू बी इंटरसेक्शन सी में। क्लियर, इसको पूरे एक सेट में हम डिनोट कर देंगे। आया समझ में।
ठीक है, सेट्स को हमेशा किसमें, सेकंड ब्रैकेट में शो करते हैं हम, और नॉर्मल जो एलिमेंट्स उसके अंदर है वो अगर एक से ज्यादा है एक साथ तो ब्रैकेट्स में शो करना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट है आपके, 1,4 पूरा एक एलिमेंट है आपका। क्लियर? ए क्रॉस यू बी इंटरसेक्शन सी का। इसी तरह इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हो जाएंगे। अब देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी पहले बोला इधर, इनटू फर्दर इंटरसेक्शन ऑफ बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटू सी, सॉरी, ठीक है, इंटरसेक्शन दिया है, ए इंटू बी यहां हो रहा है और ए इंटू सी यहां हो रहा है। तो पहले ए इंटू बी का अगर हम देखें तो क्या होगा, हाँ, अब ए इंटू बी हमारा क्या बनेगा, ए और बी, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी पहले अलग से निकाल लो चाहे आप, क्या बनेगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 और 3,4। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट्स बन गए आपके ए इंटू बी में। ए इंटू सी में क्या बन जाएंगे आपके, ए को फर्दर सी से करना है, तो सी में भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने बनेंगे 9 एलिमेंट्स। सो 1,4, 1,5 या 1 को ऐसे ऐसे तीनों से कर दिया, 1,6, देन 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3,4, 3,5 और 3,6। देखो आप इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आगे पीछे कर सकते हो कि पहले 1 को तीनों से किया या 1 2 3 को 4 से कर दिया एक साथ। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है, पहले वाले सेट का एलिमेंट पहला ही होना चाहिए। यानी ये चीजें आगे आपस में आगे पीछे हो सकती हैं कि सपोज 2,4 यहां पे आ गया, 1,5 यहां पे आ गया। क्लियर? बट पहले वाले सेट के एलिमेंट पहले होने चाहिए बस, जब आप ब्रैकेट के अंदर शो कर रहे हो तो। क्लियर यहां तक? अब इनका क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो इनमें कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन जो आ रहे हैं उनको ध्यान से देखो क्या क्या है। 1,3 आ रहा है इसमें, नहीं, 1,4 आ रहा है। क्लियर? छोटे वाले एलिमेंट के सेट आप अपने 1 बाय 1 देखते जाओ और लिखते जाओ। 1,4 आ गया, 2,3 नहीं है, 2,4 है। क्लियर? उसके बाद 3,3 नहीं है, 3,4 है। तो ये 3 एलिमेंट्स आपके हैं जो इनमें कॉमन आ रहे हैं। क्लियर? इसी तरह इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है आपको, P1,2 है। अब हमें क्या शो करना है, P क्रॉस P क्रॉस P, यानी अब यहां पे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले P क्रॉस P अगर हम बनाए तो वो क्या बनेगा बताओ। अब P क्रॉस P का मतलब क्या है कि 1,2 को 1,2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एलिमेंट 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। क्लियर हो गया? तो ये 4 एलिमेंट्स आपके बनेंगे, क्योंकि P में कितने 2 एलिमेंट्स हैं, तो P इंटू P कर रहे हो तो 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। क्लियर? अब इसको फर्दर P से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब P इंटू P तो आपका ये है, और फर्दर P क्या है आपका, इसको अगर हम P से मल्टीप्लाई कराएं मतलब 1,2 से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,1,1। अब इसको एक बार इनसे कराया 1 से, फिर 1,1 को 2 से भी कराया, तो 1,1,2। क्लियर? फिर इसको दोनों से कराया 1,2,1, 1,2,2। फिर 2,1 वाले को कराया तो 2,1,1, 2,1,2। क्लियर? मतलब आपका देखो पहले 2 नंबर वही ले रहे हैं हम। ठीक है, एक बार 1 से पीछे आ रहा है, एक बार 2 पीछे आ रहा है, उसके आगे थर्ड नंबर जो आ रहा है आपका। क्लियर? ऐसे ही 2,2 में 2,2,1 और 2,2,2। ये हो गए आपके टोटल 8 एलिमेंट्स, क्योंकि P में भी 2 थे, P में भी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस P में कितने बनेंगे, दैट इज 8। तो 8 एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं वहां पे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहे हैं देखो, अगर R सेट है आपका ऑल रियल नंबर्स का, सो व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R इंटू R एंड R इंटू R इंटू R रिप्रेजेंट। तो
तो देखो R आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो अगर हम R इंटू आर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका वहां पे कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा x, y की फॉर्म में, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। क्लियर? जैसे कार्टेशियन फॉर्म होती है आपकी 2 डायमेंशनल में, क्लियर, कि x कोई भी पॉइंट है तो वो x, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो पूरा कार्टेशियन फॉर्म आपका वहां पे बन जाएगा। क्लियर? और r इंटू आर का मतलब क्या हो जाएगा, x, y, z, मतलब 3 डायमेंशनल आपका बन जाएगा यहां पे। क्लियर? वेयर x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स आपके आ सकते हैं जो रियल है x, y, z में। तो ऐसे ये पूरा सेट आपका अनलिमिटेड का बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 6 बेटा। अब एग्जाम्पल 6 में देखो इसका रिवर्स दिया हुआ है, क्या कि a क्रॉस b आपका गिवन है, क्या क्या, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। ठीक है, अब आपको a और b बताना है, तो a क्या हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट है वो सेट a से बिलोंग करता है, तो पहला एलिमेंट वहां पे कौन कौन से हैं, p और m। पहला एलिमेंट आपका क्या है वहां पे, p या m, तो वो बिलोंग करेंगे आपके a वाले सेट से। दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, q और r, तो वो बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट से, यानी b वाले सेट से। ठीक है, तो a और b सेट आपके क्या हो जाएंगे, p, m, और b वाला सेट q और r। इसी बेसिस पर आपको ये एक्सरसाइज 2.1 करनी है। a क्रॉस b आपको वहां पे दिया हुआ है, क्या कि p, q, p, r, m, q, m, r। ठीक है, अब जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, तो a में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, p और m, और b में कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं जो बाद में आ रहे हैं, दैट इज q और r। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखो अपने आप वो बन भी जाएगा। क्लियर?